चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर। तो ये हम लोग के पास रहा चैप्टर का नाम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इसका मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू। तो हम लोग को चैप्टर में इसमें क्या क्या देखना है तो ये मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है ओवरहेड क्या होता है ये हम लोग को इसमें स्टार्ट करना है कि सबसे पहले ओवरहेड हम लोग के पास क्या होता है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है। बट मेनली जो यहाँ पे फोकस होगा ये प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में फोकस होने वाला है। प्रोडक्शन ओवरहेड या सर्विस ओवरहेड जो भी मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का होगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा ये यहाँ पे मेनली फोकस होगा। फिर इसका हम लोग अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, मतलब जो हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड निकलेगा उसको हम लोग किस तरह से लिखना है। मतलब जो हम लोग के पास देखिए कॉस्ट सीट का अकाउंटिंग होता था ना, जो हम लोग पढ़े थे कौन सा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वाला पार्ट वाला जो पढ़ते थे, तो वो में अकाउंटिंग इसका हम लोग किस तरह से करेंगे। अगर अंडर रिकवरी हो गया ओवरहेड का या ओवर रिकवरी हो गया ओवरहेड का तो ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, जो ओवरहेड का सर्विस डिपार्टमेंट का होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का होगा उसमें उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर हम लोग ओवरहेड का रेट क्या होगा, तो रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल ओवरहेड होगा उसमें एक सिंपली कुछ बेस ले लेंगे, उससे डिवाइड करके हम लोग रेट निकालने वाले हैं। और पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट आगे आने वाला सब जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी, तो ये भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले ओवरहेड होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे, क्या बनाते थे, कॉस्ट शीट बनाते थे, इसमें हम लोग के पास सबसे पहला जो कॉस्ट जो आता था वो क्या आता था, मटेरियल का कॉस्ट आता था, फिर हम लोग के पास लेबर का, फिर हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंस आता था। तो ये सब मिला के हम लोग के पास क्या आ जाता था, प्राइम कॉस्ट, ये आ जाता था ना प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद जो हम लोग के पास यहाँ पे लगने वाला था जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, इसके बाद का जो एक्सपेंस जो प्राइम कॉस्ट के बाद का जो हम लोग के पास एक्सपेंस था जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ये सब हम लोग के पास क्या हो जाता है ओवरहेड। कोई चीज़ को मतलब कोई यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग क्या करें प्रोडक्शन करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो डायरेक्ट मटेरियल हो गया ओवरहेड जो मटेरियल हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद लेबर हो गया, उसके बाद भी एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसके बिना यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिसके बिना यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो वो जो एक्सपेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेंस का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। वैसे वैसे समझ लीजिए रेंट हम लोग के पास हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ पे हो गया, तो ये सब हम लोग के पास क्या है ओवरहेड का एग्जांपल है। बट इसमें भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही। यहाँ पे देखिए ये वेजेस पेड फॉर यहाँ पे टू वॉच, फिर यहाँ पे वार्ड स्टाफ, फिर हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस हो गया जैसे फैक्ट्री का, तो ये सब हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ पे ओवरहेड का यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। देखिए सबसे पहले जो वेजेस पेड किया जाता है किसको, वर्कर को, तो जो वेजेस पेड किया गया वर्कर को वो हम लोग के पास यहाँ पे ओवरहेड नहीं होगा, बट वही सैलरी पेमेंट किया जाएगा या किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे वेजेस पेमेंट किया जाएगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास ओवरहेड का हो गया। इसमें रेंट आ गया, बाकी सारा भी जो हम लोग के पास हो जाता है एक्सपेंस, फ्यूल हो गया, फिर फ्यूल का यहाँ पे खर्चा हो गया, फिर हम लोग के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मशीन का जो भी यहाँ पे रेंट होगा, ये सब सारा का सारा हम लोग के पास किस में कंसीडर होता है, तो ओवरहेड में कंसीडर होता है। अब इसे ओवरहेड को हम लोग के पास डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से बांटा गया है। फिर हम लोग के पास दूसरा जो हो जाएगा वो किसके भी हिसाब से बांटा है, तो नेचर के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे ओवरहेड को बांटा गया है। फिर जो हम लोग के पास यहाँ कंट्रोल के हिसाब से ओवरहेड को बांटा गया, तो ये सब हम लोग के पास ओवरहेड को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए फंक्शन के हिसाब से, तो जब सबसे पहले जो होता है फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, तो जो प्रोडक्शन के टाइम में ओवरहेड यूज़ होगा, जो फैक्ट्री के टाइम में, जो मैन्युफैक्चरिंग करने टाइम में, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया फंक्शन के हिसाब से पहला ओवरहेड। तो हम लोग के पास फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो जैसे स्टोर कीपिंग एक्सपेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा जो प्लांट का, फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगा जो किसका, फैक्ट्री के बिल्डिंग का, ना कि ऑफिस के बिल्डिंग का। जब ऑफिस के बिल्डिंग का यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा तो वो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड में। ठीक है, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो जो हम लोग के पास ऑफिस का से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, जिसका एग्जांपल क्या है, सैलरी पे टू द ऑफिस स्टाफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे ऑफिस बिल्डिंग का यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, डिप्रिसिएशन होगा किसका, बिल्डिंग का, जो ऑफिस बिल्डिंग हो, पोस्टेज या स्टेशनरी का खर्चा, यहाँ पे लीज रेंटल का खर्चा जो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से लिया हो। अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या होता है,
कि जो सेल्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एक्सपेंस है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, एक्सपेंस देखेंगे तो सेल्समैन कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस हो गया, तो ये सब हम लोग को इसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। अब नेचर के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे 3 तरह का नेचर है इसका। एक तो हो गया फिक्स ओवरहेड, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा, जो परमानेंट नेचर का वो हम लोग के पास क्या हो गया, फिक्स्ड। जैसे सैलरी जो अगर हम लोग पेमेंट करते हैं किसको, परमानेंट एम्प्लॉई को अगर हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको तो तुरंत ही तो निकाल नहीं सकते ना, तो वो हम लोग के पास किस में चला जाएगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड में। वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग के पास क्या चलेगा कि जब वर्किंग होगा उसी टाइम में जो एक्सपेंस होगा, जो वर्किंग जिस तरह से वर्किंग होगा उस तरह से ये एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। जितना वर्किंग होगा उस तरह से यहाँ पे एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उस तरह से यहाँ पे इसका एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। वो क्या हो गया, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, जितना यहाँ पे काम होगा उतना ही तो मटेरियल ये चाहिए होगा ना। फिर यहाँ पे पावर एंड फ्यूल, जितना देर मशीन चलेगा उतना ही पावर फ्यूल चाहिएगा। लिब्रिकेंट इसी तरह से यहाँ पे टूल या स्पेयर पार्ट्स, तो जितना चलेगा उसी हिसाब से यहाँ पे जो कॉस्ट लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें एक कुछ पार्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट हम लोग के पास क्या होता है, कुछ फिक्स्ड, और कुछ हम लोग के पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, कुछ पार्ट हम लोग के पास फिक्स, कुछ वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड पार्ट होगा, देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है तो कुछ यहाँ पे कुछ, देखिए जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लोगे जो बिजनेस रिलेटेड, तो उसमें कुछ पार्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और कुछ पार्ट के लिए जितना जितना आप लोग यूज़ करोगे यूनिट उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गया सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ पार्ट तो फिक्स होगा और जितना जितना आप लोग यूज़ करोगे, जितना आप लोग का यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगा उस तरह से यहाँ पे मतलब जो चार्ज एक्स्ट्रा किया जाएगा। फिर वाटर का कॉस्ट हो गया, टेलीफोन का एक्सपेंस हो गया, फिर इंटरनेट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर एलिमेंट के हिसाब से इंटरनेट का एक्सपेंस तो आजकल फ्री में ही मिल जाता है। फ्री मतलब कि अनलिमिटेड वाला, पहले तो रिचार्ज करना होगा उसके बाद अनलिमिटेड मिलेगा। फ्री मतलब पूरा तरह से फ्री नहीं। अब यहाँ देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हो गया, तो इनडायरेक्ट मटेरियल देखिए अब एलिमेंट के हिसाब से हम लोग के पास एक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, एक हम लोग के पास हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, और एक हम लोग के पास हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए जो डायरेक्ट मटेरियल था वो तो था ही डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन के टाइम में यूज होता था, जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता था, वो हम लोग के पास क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। बट प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज होगा, ऑफिस में यूज हो जाए या कहीं पे और यूज़ हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में या सेल करने टाइम में यूज हो जाए या कहीं पे भी यूज हो जाए, जो मटेरियल जो है वो यूज हो गया प्रोडक्शन करने टाइम में नहीं, बाकी किसी और चीज़ के लिए, तो हम लोग के पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन करने टाइम में होता है, वो हम लोग के पास क्या हो गया, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। बट प्रोडक्शन के अलावा जो भी एम्प्लॉय का यहाँ पे काम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो सैलरी पे किया जाता है किसको, फोरमैन का या सुपरवाइजर को, जो नॉर्मल एम्प्लॉय जो होता है उसको यहाँ पे मैनेज करेगा, उसके लिए जो पेमेंट जाएगा वो क्या चला जाएगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। मशीन, इसके मटेरियल का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे स्टोर जो यूज़ करेगा, मेंटेनेंस, मशीन का लुब्रिकेंट, ये सब। स्टोर जो यूज़ करेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का, बॉयलर सबका, कैंटीन वगैरह का, ये हम लोग के पास आ गया। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ गया हम लोग के पास, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, जैसे हो गया रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। तो जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है बट हाँ एक्सपेंस है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कंट्रोल के हिसाब से इसे दो तरह से बांटा जा सकता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, एक हम लोग के पास क्या था, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोल जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वेजेस सैलरी को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर एंड फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल मतलब रेट्स एंड टैक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, जैसे आप लोग परचेज करोगे, कोई भी जो भी एसेट परचेज करोगे, तो जैसे एसेट परचेज करोगे तो आप लोग को डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करना ही करना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, अगर आप लोग बोरो करते हो पैसा, यहाँ पे मनी क्या करते हो, बोरो करते हो, तो उस टाइम में आप लोग को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना होगा। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, कुछ एक्सपेंस जो कंट्रोल के हिसाब से, और जिसे कंट्रोल क्या कर सकते हैं, मटेरियल के कॉस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही हम लोग के पास कॉस्ट आएगा। जितना हम लोग एम्प्लॉय यूज़ करेंगे, जितना हम लोग सैलरी, मतलब जितना एम्प्लॉय यूज़ करेंगे, जितना हम लोग के पास यहाँ पे वर्कर यूज़ होगा, उतना ही वेजेस एंड सैलरी लगेगा। जितना यहाँ पे मशीन चलेगा, जितना मशीन यहाँ पे काम करेगा, उतना ही पावर एंड फ्यूल लगेगा। तो ये इस तरह से हम लोग के पास हो गया। ठीक है, और बस आगे वाले वीडियो में हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।